श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में जाना है और यह खबर सभी लोगों तक पहुंच गई। जब ये खबर सीता जी के पास पहुंची तो सीता जी ने बोला कम है लेकिन अपनी भाव भंगिमा से पहले ये दिखाया कि मैं तो आपके बिना यहां रह नहीं सकती, वन में मैं भी चलूंगी। पहले सीता जी की तरफ से कौशल्या जी बोलते हैं कि इनके मन में क्या भाव है। उसके बाद जब सीता जी को आज्ञा मिल जाती है कि आप बोल सकती हैं तो सीता जी बहुत ही विनम्र भाव से लेकिन बहुत उसमें दृढ़ता है। विनम्रता के साथ दृढ़ता ये दोनों होना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखी कि वन में जाना किस तरह मेरे लिए सुखदायी है। भगवान ने अपने तर्कों से उनको डिस्करेज करने का प्रयत्न किया। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित, उत्साह इनका चला जाए। ये जो संकल्प कर रही है जाने का ये छोड़ दे। लेकिन जानकी माता ने ऐसे तर्क दिए कि भगवान भी मौन हो गए। जानकी माँ ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया। बोले आप कह रहे हो कि मैं वन में पैदा नहीं हुई, महल में पैदा हुई, इसलिए मैं वन के योग्य नहीं हूं।
तो सीता जी ने कहा आप भी तो महल में ही पैदा हुए, दोनों की कंडीशन, दोनों की स्थिति बराबर ही है। तो यदि आप सहन कर सकते हैं वन के कष्ट तो मैं क्यों नहीं। तो ये चर्चा हमने देखी थी। इससे बात समझ में आती है कि जहां व्यक्ति का प्रेम होता है, प्रेम के आगे फिर दुख, कष्ट, प्रतिकूलता, ये सब चीजें गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। प्रेम का मेजरमेंट इसी से होता है कि आप किसका त्याग कर रहे हो। प्रेमास्पद के लिए आप दूसरी चीजों का त्याग कर रहे हो तो इसका मतलब प्रेम पक्का है, प्रेम में दृढ़ता है। तो यहां पर जानकी जी की बात सुनकर भगवान ने सम्मति दे दी, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण जी आए हैं, ये प्रसंग हमने देखा था। लक्ष्मण जी एकदम पूर्ण समर्पित है। बोले बचपन से हमने आपकी सेवा के अलावा कुछ किया ही नहीं है, छाया की तरह हम रहे हैं। भगवान ने कहा अरे भाई, लेकिन यहां पर अभी तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम इस अयोध्या की रक्षा करो, यहां कोई नहीं है, पिताजी दुखी है। बड़ी धर्म की बातें भगवान ने बताई, लेकिन उसका एक दो टूक उत्तर दे दिया लक्ष्मण जी ने। कहा कि मैं तो बिल्कुल अभी बच्चा हूं, ये धर्म वगैरह की बात मेरे से नहीं हो पाएगी, और सबसे बड़ा कर्तव्य तो आपकी सेवा है। तो बस उसी से सब कुछ मिल जाएगा। भगवान ने भी उनकी दृढ़ता देखी, निष्ठा देखी। देखो एक आदर्श भक्त कैसा होता है, ये लक्ष्मण जी यहां पर। पिछली बार हमने कहा था कि गीता में भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा करो तो मैं तुमको मुक्त करूंगा। तो इसके उदाहरण लक्ष्मण जी है। अपनी पत्नी को छोड़ा, माता को छोड़ा। हालांकि लक्ष्मण जी को वन जाने की कोई आज्ञा नहीं थी, खुद से उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो सेवा को सबसे ऊंचा स्थान दिया, और जब सेवा करनी होती है तो फिर सुविधाएं, हाँ, सुख और भोग, इन सबको छोड़ना पड़ता है। याद रखना, सेवा यदि खुद होके हमने ली है तो ये सब चीजें अपने आप छूट जाती है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने छोड़ा है। लेकिन यदि किसी को जबरदस्ती सेवा दी जाए तो आप देखिए सेवा करते करते वो तकरार मतलब कंप्लेंट, शिकायत करते रहेगा। इधर झाड़ू भी लगा रहा है, बड़ बोल भी रहा है, क्या सब मेरे को ही करना पड़ता है, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। होता है ना, हम देखते हैं। तो सेवा जब थोपी जाती है तब तो शिकायत है, लेकिन जब सेवा स्वस्फूर्ति से स्वतः संकल्प करके होती है तो उसमें आनंद होता है। फिर कष्ट इत्यादि का तो स्मरण ही नहीं होता। तो लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं बस यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, करूंगा, करता हूं, सब आपके लिए ही। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, गीता में भगवान ने कहा। तत्प्रसादात् पराम शांति। बोले यदि पूरी शरणागति पूरी तरह हो जाए तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी पूर्ण शरणागत है। भगवान ने जब ऐसी शरणागति देखी तो कहा ठीक है, लेकिन महाराज पहले आप अपने माता जी से आज्ञा लेके आइए। अब माता जी के पास जाने की जब बात कही तो एकदम उनको हृदय में एक कैसे धक्का लगा। अरे माता जी ने यदि मना कर दिया तो ये सब बना बनाया प्लान योजना ऐसी रह जाएगी।
इसलिए बहुत संकोच पूर्वक जाते हैं। अब राम जी ने आज्ञा दी है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन मन में भय है, मन में डर है कि माता जो है वो तो बिल्कुल रोक लेगी मुझको, आग्रह करेगी, नहीं नहीं तुमको थोड़ी वन हुआ है, वन गमन की आज्ञा हुई, तुम क्यों जा रहे हो। मन में ऐसी कल्पना कर रहे हैं लक्ष्मण जी। धीरे धीरे पैर उनके सुमित्रा जी के महल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन सुमित्रा जी तो महाराज एक कदम आगे लक्ष्मण जी से। सुमित्रा जी ने जब ये बात सुनी है तो देखो कितनी मैच्योर्ड है, परिपक्व है। उन्होंने कहा अच्छा राम जी को वनगमन की आज्ञा हुई है। बोले लक्ष्मण जी ने अपनी बात कही कि मैं भी जाना चाहता हूं। माता जी ने बिल्कुल रोका नहीं, बल्कि और उनको उत्साहित किया। बोले बिल्कुल तुमको जाना चाहिए। सीता जी और राम जी तुम्हारे माता पिता की तरह है, और राम जी के बिना अयोध्या में क्या है। जैसे देह में से प्राण निकल जाए तो वो देह की क्या कीमत। तो बोले अवध तो वही है जहां राम है, और जो पे सी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। 73 के बाद चौथी चौपाई। बोले यदि राम जी और सीता जी वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा कोई यहां पर काम नहीं है। अब बताइए ऐसी कोई माता होगी आज जो ये कहेगी। अभी तो एक सुंदर सुंदर चौपाई है, देखिए आप। ये माता पिता कैसे होने चाहिए उसका यहां पर बिल्कुल दर्शन करा रहे हैं गोस्वामी जी। आदर्श माता, देखिए वो क्या कहती है, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से ही सकल प्राण की नाही। बोले देखो माता पिता गुरु बंधु सबकी सेवा करनी चाहिए प्राण के समान। और राम जी तो फिर सबके प्राण है ही, वो तो प्राणों से प्रिय है, तो उनकी सेवा तो सबसे पहले है। देखिए कितनी सुंदर बात है। सारे नाते रिश्ते ठीक है, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है। पहले भगवान की सेवा, या फिर भगवान को सब में देखो, भगवान मान के सेवा करो। इसे लिखते हैं पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। सब लोगों की हम सेवा कीजिए, लेकिन उसमें कहिए यही कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वम एव, आप ही माता है, आप ही पिता है। नामदेव महाराज कहते हैं माता विठ्ठल, पिता विठ्ठल, बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल। राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है माता रामो मत पिता राम, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये भाव हो। कौन बोल रही है? माता जी बोल रही है, सुमित्रा जी। देखो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये तीनों एक एक के प्रतीक है। कौशल्या जी ज्ञान की प्रतीक है, हमने बताया था पीछे। कैकेयी कर्म की प्रतीक है, और सुमित्रा जी उपासना की प्रतीक है। उपासना में क्या होता है तो बोले भगवत सेवा होती है, भगवत भक्ति होती है, भगवत प्रेम का नाम ही उपासना है। देखिए बड़ी सरल बात है, जहां प्रेम होता है वहां सेवा करने की इच्छा होती है कि नहीं? जो सेव्य होता है उसको अधिक से अधिक सुख देने की इच्छा होती है, स्वयं कितना भी कष्ट हो। प्रेम की बेटी है सेवा।
एक संत कहते थे, प्रेम की बेटी है सेवा। प्रेम या भक्ति है तो सेवा सहज होती है। और प्रेम या भक्ति के पिता कौन है? तो बोले विश्वास। विश्वास यदि हो तो भक्ति होगी। हो गया ना? देखो कैसा संबंध है, विश्वास, भक्ति, सेवा। भगवान में विश्वास हो तो सहज प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो फिर पूजा करने की इच्छा होगी, फूल चढ़ाने की इच्छा होगी, नैवेद्य चढ़ाने की इच्छा होगी। आप देखते ना पुष्टि मार्गीय जो पंथ है उसमें कितनी सेवा होती है दिन भर। जैसे हम अपनी सेवा करते हैं वैसे भगवान की सेवा। तो सुमित्रा जी कहती है कि बिल्कुल तुम्हारा तो कर्तव्य है राम जी की सेवा करना। अस जिय जान संग वन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाऊ। बोले बस ये जीवन का लाभ है, इससे बड़ा लाभ कोई नहीं, बड़े भाग्य की बात नहीं। जरूर तुम जाओ, और तुम सौभाग्य के पात्र हुए हो। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और आगे तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए ही राम जी जा रहे हैं। कहां? वन में। बिल्कुल तुम 100% उनके साथ रह सकते हो, सारी सेवा कर सकते हो, पूरा सहवास, सानिध्य, पूरा कहते हैं सत्संग मिलेगा। तो इस तरह से जब ये कहा तो लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लग रहा। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ सुमित्रा जी ने कही, वो तो सारी माता जी लोगों को सुनना चाहिए। वो है 74 के बाद। 74 के बाद देखिए, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, न तरु बांज बलि बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु, रागु रोषु ईर्षा मद मोहु, जनि सपनेउ इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार विहाए, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई, तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बनलहि कलेसु, जेहि न राम बनलहि कलेसु, सुत सोई करेउ इहै उपदेशु। यह पोर्शन बिल्कुल सुनने लायक है। इसका मतलब पीछे का सुनने लायक नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रवणीय है। माता पिता को बच्चों के साथ किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से उनको संस्कार देना चाहिए। यहां पर सुमित्रा जी कहती है कि पुत्रवती, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 74 के बाद पहली लाइन, पुत्रवती जुबती जग सोई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, नहीं तो वो कहती है उससे बांझ होना अच्छा, पुत्र को पैदा न करना अच्छा। देखो क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि पुत्र को पैदा किया और वो भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं करता तो बोले उसका माता होना सार्थक नहीं हुआ। बताइए, मातृत्व तभी सार्थक जब उनकी संतति
भक्ति करे, कुछ भगवान से प्रेम करे, कुछ अध्यात्म का अभ्यास करे, पढ़ाई करे। केवल लौकिक जीवन जीना तो बड़ी सामान्य बात है। वो तो क्या है, बिना पढ़ाए भी वो तो करेगा ही। लेकिन भक्ति इत्यादि का संस्कार उसको देना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ है। ऐसा लिख दिया यहां पे, न तरु बांझ बलि बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। राम विमुख सुत जो है उससे कोई हित होने वाला नहीं है। ये बात यहां की। अन्य शास्त्रों में भी बिल्कुल यही बात कही है। शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा, उसमें बड़ा अच्छा लिखते हैं, यही विचार है लगभग, कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन् परब्रह्मणि लीनम यस्य चेता, लीनम परब्रह्मणि यस्य चेता। उसमें लिखते हैं कि बोले वह कुल धन्य है, पवित्र है, वो फैमिली, वो परिवार, जहां पर उनके पुत्र पुत्री परब्रह्म में लीन हो रहे हैं, मतलब परब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, और वही माता कृतार्थ है। कुल पवित्र है, माता कृतार्थ है, और पृथ्वी वसुंधरा पुण्यवती च तेन। वसुंधरा पृथ्वी माता भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती है कि वाह, मेरे इस दुनिया में इसके जैसा पुत्र पैदा हुआ। नहीं तो भार है, भार। हाँ, पृथ्वी भी खुश होती है। रामायण में पहले भी हमने बताया, आपको बार बार आता है, पृथ्वी माता कहती है मुझको ये साधु संत महात्मा अच्छे लोगों का कोई भार नहीं होता, कितने भी संख्या में वो पैदा होते मुझको कुछ ऐसा वजन लगता नहीं, बर्डन लगता नहीं। लेकिन ये एक असुर यदि पैदा हो जाए तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हड़कंप मचाता है, ऐसा त्रास देता है, मराठी में त्रास, कष्ट देता है लोगों को, वो सहन नहीं होता। वो कहती है कि बड़े बड़े पहाड़ और समुद्र मुझको भार नहीं लगते। तो पृथ्वी माता खुश, पवित्र हो गया कुल, माता हो गई कृतार्थ, जिसका चित्त किसमें लगा है, परब्रह्म। अच्छा, भागवत में भी बड़ा ऐसा ही श्लोक आता है। देखो, तुलसीदास जी ने तो सारा अध्ययन किया है, इतने ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने निचोड़ यहां पे रखा है। भागवत जी में भरत राजा का वर्णन आता है, तो वो अपने पुत्रों को कहते हैं कि एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि गुरुर्न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवम न सस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यप समुपेति मृत्युम। बिल्कुल वही बात वो कहते हैं वहां पे कि गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, और अपने स्वामी या मालिक मालिक नहीं है, यदि वो अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को भगवान की ओर यदि नहीं लगाते, मृत्यु से बचाने का उपाय यदि अपने पुत्रों को माता पिता नहीं बताते या गुरु नहीं बताते, तो उनको गुरु नहीं कहना चाहिए, उनको माता पिता नहीं कहना चाहिए। देखिए क्या बलपूर्वक, कितना जबरदस्त कहा है। यहां सीखने वाली बात क्या है कि माता पिता को, लड़कों को, लड़कियों को संस्कार देना चाहिए। वो एक संत हमेशा कहते थे, बोले आजकल के माता पिता कार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। कार और संस्कार में बहुत फर्क है। बच्चों को यदि बचपन में हमने संस्कार डाल दिए तब तो ठीक है,
एक बार वो 21 साल का हो गया, बस फिर कुछ नहीं, फिर उसके ही पंख फूटते हैं। उसको लगता है मैं ज्यादा जानता हूं। लेकिन बचपन में यदि हमने उसको आश्रम में ले गए, कभी कभी ले जाना चाहिए आश्रम में, उसको बोलना चाहिए यहाँ थोड़ी सेवा करो। घर में भी बच्चों से थोड़ी सेवा करवानी चाहिए, थोड़ा पानी लेके आओ, ये करो वो करो। राजा की तरफ बिठा के रखा है उसको। सेवा भाव हमको उनमें उत्पन्न करना है। मंदिर ले जाइए, आश्रम ले जाइए, संस्कार पढ़ते हैं धीरे धीरे। घर में जब पूजा इत्यादि करें तो जो भी मंत्र या श्लोक बोले जोर जोर से बोले तो अपने आप उसके कान में जाते हैं, तो याद होते हैं उसको। ये देखा गया है, बिना पढ़ा है वो बच्चे बोलने लगते हैं। बोले कैसे? बोले नहीं, माताजी बोलती थी। तो बच्चों को केवल हम इंजीनियर, डॉक्टर और वकील और ये तो बनाना ही है, लेकिन साथ में साइड बाय साइड ये भी करना है। अब होता क्या है, बच्चों के भीतर एक ये भाव बैठ गया है कि ये अध्यात्म वगैरह सब 80 साल 70 साल, क्योंकि सारे बड़े बूढ़े लोग ही वो करते हुए दिखते हैं। माता पिता खुद ही नहीं करते तो क्या। किसी संत से पूछा किसी ने कि बच्चों को संस्कारित कौन सी आयु में करना चाहिए, कब से करना चाहिए? बोले जब से वो पैदा नहीं हुए तब से करना चाहिए। अरे पैदा ही नहीं हुए तो कैसे संस्कारित करोगे? उनका कहने का मतलब था माता पिता को पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए, तब अपने आप बच्चों में आ जाएंगे। गर्भ से ही, गर्भवास में रहते हुए ही बच्चा सीखने लगता है। अब ये तो विज्ञान ने भी प्रूव किया हुआ है। तो उसके पहले से ही माता जी जो है, यदि वो थोड़ा भक्ति इत्यादि, अध्यात्म, गीता ये सब पढ़े तो उसका लाभ होता है। बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि ये सब बाद में, पूरा ध्यान हम दूसरी क्लासेस के लिए करते हैं। स्विमिंग क्लास जाना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए, नृत्य सीखना चाहिए, खेल सीखना चाहिए, हजारों क्लासेस में भेजते हैं। लेकिन एक अच्छा आदमी बनेगा इसके बारे में नहीं सोचते। तो यहां माता जी सुमित्रा जी स्वयं कहती है, पुत्रवती युवती जगसोई। अब कई बार देखते हैं कोई साधु स्वामी संत तो किसी घर जाते हैं तो बच्चे एकदम भाग जाते हैं, वो दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। उनको लगता है ये वो दादा दादी या माता, उनसे इनका मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं। अब घर के लोगों को ये जो गलत अंडरस्टैंडिंग बच्चों के भीतर बैठ गई है उसको निकालना चाहिए। इसी तरह तो देखो अब संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर लक्ष्मण जी को माता जी खुद कहते, नहीं तो कई बार माता पिता को लगता है ये साधु लोग घर को फोड़ने वाले होते हैं, ये साधुओं से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल जाना नहीं सत्संग में, दिमाग तुम्हारा घुमा देंगे, इतना डरते हैं। कोई भी साधु ये नहीं कहेगा कि तुम घर को छोड़ के सब चलो मेरे साथ, ऐसा कोई नहीं कहता। बल्कि उसको यही कहेगा कि अच्छी तुम सेवा करो, अच्छा अपना काम करो, कर्तव्य करो, भगवान की सेवा भान कर। घर को फोड़ने के लिए थोड़े साधु लोग हुए। लेकिन माता पिता को समझना चाहिए। और यहां देखिए कहती है कि तुम्हारे लिए राम जी जा रहे हैं वन में, जरूर तुमको जाना चाहिए। लेकिन देखो माता कैसे समझा रही है अपने पुत्र को, बोले तुम सेवा करोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन याद रखना सेवा करने में कुछ बाधक तत्व होते हैं। देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स, बाहर के नहीं अंदर, उससे जरा सावधान रहना। बोले कौन से? राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो।
ये 74 के बाद 5वीं चौपाई है। बोले सेवा करते करते राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, मोह, इन सब से जरा सावधान रहना। ये सब आ सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष होता है ना, कोई यदि ज्यादा सेवा कर रहा है हमसे तो हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है, या उसको हमको देख के उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है, या फिर सेवा का इतना अभिमान हो जाता है कि मेरे से बड़ा कोई सेवक नहीं, मैं इतना समय देता हूं, इतना पैसा देता हूं, मद, और उसको लगता है मैं भगवान पे कृपा कर रहा हूं। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि मुझको ये अवसर मिला है। ये यहां पे देखिए बिल्कुल समझा देती है सुमित्रा जी कि ध्यान रखना, सेवा करना आसान नहीं है। सेवा में अपना आग्रह छोड़ना पड़ता है, अपना संकल्प छोड़ना पड़ता है, इच्छा छोड़नी पड़ती है, कष्ट छोड़ने पड़ते हैं, कष्ट ग्रहण करने पड़ते हैं, सुविधाएं छोड़नी पड़ती है। अब गुरुदेव का आप उदाहरण देखिए, तपोवन जी महाराज के पास रहे, इतनी छोटी सी वो कुटिया है, बार वो खड़े भी नहीं रह सकते। गेट इतना छोटा है कि झुक के जा रहे हैं, आ रहे हैं, कितना कष्ट है। गुरुदेव का तो आप जानते ही है। तपोवन जी के पास रहना मतलब आसान नहीं है। इसलिए कहा है सेवा धर्म अति गहन, कठिन है। तो कह रहे सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उससे वकाई। मन क्रम वचन से तुम पूरी तरह सेवा करो। विकार को एक तरफ रखो, विकार आते ही उसको तुरंत पहचानो। यही तो गड़बड़ होती है, विकार को हम पहचानते ही नहीं है। फिर जब अपना काम करके चला जाता है तब पश्चाताप होता है, अरे मैं तो भूल ही गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके वश में नहीं आना चाहिए था। गुस्से का ऐसे ही होता है, गुस्सा आ जाता है, लोगों का मन खराब कर देते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं अरे मुझको नहीं करना चाहिए। इसको कहते पश्चात बुद्धि। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझको बहुत गुस्सा आता है, कुछ बताइए उपाय। तो संत ने बताया कि रोज तुम जप करो, गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो गुस्सा आएगा नहीं। उसने जप किया 2 महीने। 2 महीने बाद वो संत मिले, बोले अब क्या हाल है तुम्हारे, हाल चाल है गुस्से के? अब तो नहीं आता ना, तुम रोज जप करते हो? बोले बिल्कुल करता हूं। तो गुस्सा नहीं आता? बोले नहीं आता। लेकिन बोले भूलते तो नहीं हो? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल रोज जप कर रहा हूं तो बिल्कुल याद रहता है, गुस्सा नहीं करना है। बोले तब तो बहुत बढ़िया तुम्हारी इंप्रूवमेंट है, प्रगति है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा महाराज कभी कभी मैं भूल जाता हूं। बोले कब भूल जाते हो? बोले जब गुस्सा आता है तब भूल जाता हूं कि गुस्सा नहीं करना। अब हो गया ना ये एन परीक्षा के टाइम जैसे विद्यार्थी क्या उत्तर भूल जाते हैं, आगे पीछे याद है। तो यहां सुमित्रा जी कहती है इन विकारों को पहचानो और छोड़ो, तब सेवा करो तो वो सेवा में शुद्ध सेवा होगी, विकार रहित। उसमें तुम्हारा भी मन लगेगा, जो सेव्य है उसको भी आनंद आएगा। और तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। बोले अरे वन में तुमको कोई कष्ट ही नहीं है। देखो माता जी कह रही है, जब सीता राम जी आपके साथ है फिर क्या बात है। पूरे सृष्टि का मालिक वहां आपके साथ में है तो क्या कष्ट होगा। जही न राम बन लही कलेसु। बोले वही तुम करना। देखो सुमित्रा जी कहती है वही तुम करना जिससे राम जी को तकलीफ ना हो। कई बार ये भी गड़बड़ होता है, वो सेवा क्या करता है, वो बेचारे वो जो स्वामी होता है उसको तकलीफ ही हो जाती है। कहता है मेरा क्या प्रारब्ध है, ऐसा सेवक मिला बताइए। पैर दबा रहा है, ऐसा दबा रहा है कि जो पहले दुख नहीं रहे थे अब दुखने लगे।
कष्ट, सेवा में कष्ट दूर करना है कि कष्ट देना है? तो यहाँ कहते हैं इस तरह से तुम बोलना, इस तरह से व्यवहार करना जिससे राम जी को तकलीफ ना हो। तो राम जी कहेंगे अरे तुम घर में ही ठीक थे। इस तरह सुमित्रा जी ने बहुत ही प्यारा ये उपदेश दिया है और कहते बस सुत सोई करे, यही उपदेश, यही मेरा उपदेश है। और पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावई। तुम भगवान की सेवा इस तरह करना कि रामचंद्र जी और सीता जी बिल्कुल ये अयोध्या को याद न करें, परिवार को याद न करें। बताइए, नहीं तो बार बार याद करके वो दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे। बोले दिस इज योर ड्यूटी, है ना। कितना बड़ा दिल है बताइए सुमित्रा जी का। खुद को कितना कष्ट हो रहा होगा वो नहीं बताती, लेकिन राम जी का दुख याद है। तुलसी प्रभु सिक दे आयसु दीन पुनि आशीष दी। इस तरह सुमित्रा जी ने उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया। तब लक्ष्मण जी एकदम रिलैक्स हो गए। रिलैक्स इसलिए कि बोले मैं तो डर रहा था कि माता जी हमको रोक लेगी। यहाँ बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया 75वें दोहे में। बोले जैसे कोई हिरण है, हिरण, और वो किसी फंदे में क्या है, कोई जाल बिछाता है ना, उसमें वो अटक गया, फंस गया है। लेकिन उसने थोड़े से हाथ पांव मारे और वो उस फंदे में से निकल गया, जाल में से। कितना वो खुश होगा। लक्ष्मण जी के मन में ऐसे ही भाव आया। उनको क्या लग रहा था, सुमित्रा जी जो है अपने शब्दों के द्वारा मुझको बांध देगी, लेकिन जब देखा कि वो तो बिल्कुल हमारे ही अनुकूल है, तो उनको ऐसा लगा मानो कि मैं फंदे में से छूट गया, जाल में से छूट गया। और जैसे वो हिरण एकदम भागता है, ऐसे ही वो भी तुरंत वहां से चले हैं और राम जी को सूचना दे दी कि यस आई गॉट परमिशन। गए लखन जहाँ जानकी नाथु भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। 75 के बाद इसको थोड़ा पढ़ते हैं। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने विकल मन उमा की मधु छीने। लक्ष्मण जी राम जी के पास चलते बड़े प्रसन्न मन से, खुश होके, और राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया, और फिर वो राजभवन में तीनों लोग आए हैं। उसके बाद कहते हैं दशरथ जी से राम जी मिलते हैं। अब ये बड़ा करुण प्रसंग है, क्योंकि अब राम जी दशरथ जी से अंतिम आज्ञा लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे। तो वो पड़े हुए हैं दशरथ जी बिल्कुल। जब से ये घटना घटी उसके बाद से उनको जो होश ही नहीं है। सुमंत्र जी ने कहा कि राम जी आए हैं, तो बोले अच्छा। सिय समेत दो तनय निहारी, सीता जी भी है और लक्ष्मण जी भी है, वो आपको निहार रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। आंख खोलते हैं, बड़े व्याकुल हैं, एकदम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बार बार सबको हृदय से लगाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और राम जी समझ गए कि पिताजी तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, तो राम जी खुद ही बोलते हैं आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ये अच्छे समय में आप इतने शोक क्यों कर रहे हैं? कर्तव्य निभाने का ये समय है। माता की आज्ञा का पालन करने का जो अवसर मुझको मिला है, ऐसा ये शुभ अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर आप दुखी क्यों हो रहे हैं?
तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। आप हमको पूरी तरह क्या आशीर्वाद दीजिए। दशरथ जी बहुत ही रूंधे हुए गले से बोलते हैं, मुझको मैंने ऐसा सुना है कि तुम तो चराचर के स्वामी हो। देखो एकदम उनको ऐसा याद आता है। लेकिन वो कहने लगे कि अरे तुम तो यदि ईश्वर हो तो तुमको तो मालूम है कर्म का नियम। देखो दशरथ जी क्या कह रहे हैं, कर्म का क्या नियम है, जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है, और जो करता होता है वही भोगता होता है। करई जो कर्म पाव फल सोई। बोले मुझको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध कोई करे और फल किसी और को मिले, ये कौन सा नियम है? तुम्हारा तो कोई अपराध है ही नहीं। ये वन में जाने का जो फल मिल रहा है, ये कौन से अपराध का फल है? और वो अपने हाथ को सिर में रख के कहते हैं, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ये भगवान की भी गति विचित्र है, कौन उसको जान सकता है? कर्म और फल का नियम तो भाई अच्छा कर्म है तो अच्छा फल, जो करता है वही भोगता, लेकिन यहां तो सब उल्टा सुधा ही हो गया। बहुत तरह से दशरथ जी ने कहते हैं उपाय किए कि राम जी न जाए, लेकिन राम जी ने तो संकल्प किया है, माता जी की आज्ञा है तो जाना ही है। फिर कहते हैं वहां वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, वो भी आके समझाती है। बोले देखो ये सीता जी को, लक्ष्मण जी को, इनको तो वन में जाना नहीं चाहिए, ये क्यों जा रहे हैं साथ में? लेकिन सीता जी को वो सारी बातें वो बिल्कुल सुनती नहीं है, ध्यान नहीं देती। उनको मालूम है कि भाव के कारण, ममता के कारण, प्रेम के कारण ये सब लोग हमको रोक रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ, जब देखा कि सब लोग राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, कई वहां आती है और ये बताइए कठोरता की मूर्ति। वो कहती है अरे राम, यहां पे तो ये सब इस तरह चलते ही रहेगा, तुमसे सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, कोई तुमको जाने को कहेगा नहीं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा ही अपयश होगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुमको जो करना हो करो। और वो वहां पे वलकल वस्त्र वगैरह लेके आ गई और सीता जी के सामने रख दिया, ऐसा वर्णन है। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। कमंडलू, वलकल वस्त्र इत्यादि जो मेखला सब ला के वहां सामने रख और कहने लगी अब आप इसको पहनिए और प्रस्थान कीजिए, नहीं तो ये लोग तो आपको जाने ही नहीं देंगे। देखो उसके मन में कोई करुणा नहीं, कोई कहते हैं ना कोमलता। अब भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक आप कह रही है माता जी, मैं तुरंत ये धारण करता हूं और चलता हूं। दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो राम जी कहते हैं राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। भगवान ने कहा यहां रुकना ज्यादा ठीक नहीं। भगवान ने वस्त्र धारण किए, वलकल वस्त्र, और माता पिता को प्रणाम करके उस राजभवन से निकले। आते हैं वशिष्ठ जी के पास, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण इत्यादि लोग खड़े हैं। तो राम जी उन सब की ओर देख के वशिष्ठ जी को कहते हैं कि आप इनको वर्ष भर का भोजन, वस्त्र इत्यादि देकर संतुष्ट कीजिए, आप इनका रक्षण कीजिए, इनका पालन पोषण कीजिए, और बिल्कुल माता पिता जैसे संभालते हैं वैसे इन सबकी आप क्या कीजिए, इनका पालन पोषण कीजिए। वशिष्ठ जी को इस तरह का बार बार प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। अब कहते हैं जब भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी निकल पड़े हैं, दशरथ जी
सुमंत्र को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, ये 81 के बाद देखिए, 81 के बाद, जो नहीं फिरई धीर धो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश की सोरी, जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोरी सिक अवसर पाई, सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र जी को कि बोले ऐसा करो, तुम रथ लेके आओ और रथ लेके भगवान को, सीता जी को उसमें बिठाओ और क्या करो, 2-4 दिन वन में घुमा के वापस ले आओ। देखिए दशरथ जी इतने भावुक हैं और बिल्कुल उनको ये बात सहन नहीं हो रही है कि ये तीनों वन में कैसे जा सकते हैं। 2-4 दिन घुमा लेना, बस आज्ञा हो जाएगी ना, वन में जाने की आज्ञा थी, उसका पालन हो जाएगा। अच्छा, और कहा कि यदि ये दोनों भाई, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं वापस, दृढ़ता से पालन करने वाले हैं धर्म का, बोले यदि ये दोनों नहीं आए तो कम से कम सीता जी को वापस ले आना, फिर ये प्रभु मिथिलेश की सोरी। और वो कहते हैं, देखो स्वयं कल्पना कर रहे हैं, अभी तो सीता जी जाने के लिए बड़ी तैयार है, लेकिन जब वो वन में वहां के कष्ट देखेगी तो शायद वो कहेगी कि मैं तो वापस जाती हूं, तो बिल्कुल उनको लेके आना। जब सिय कानन देख डेराई, जब सीता जी देखेगी, उसको कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी, जब बिल्कुल जमीन का सत्य हम देखते हैं, एक्चुअल जब हम किसी चीज को फेस करते हैं, तब कठिनाई समझ में आती है। तो सीता जी को तब समझ में आएगा, तो तब बिल्कुल उनको प्रेम से वापस लेके आना और उनसे कहना मेरा संदेश कि पिताजी ने कहा है, ससुर जी ने कहा है, और उनको कहना कि सीता जी चाहे तो कभी कभी अपने पिताजी के पास जा सकती है, जनक जी के पास, पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, जहां उनका मन लगे, कभी ससुराल में रहें, कभी अपने मायके रहें, लेकिन वो वहां न जाए। राम जी नहीं तो कम से कम सीता जी का दर्शन करके ही मैं अपने प्राण को बचा के रखूंगा। वो तो बार बार कह रहे हैं कि राम जी चले गए फिर भी ये प्राण रह गए। अब बताइए इससे और अधिक दुखद घटना क्या होगी, किसके कारण ये प्राण रुके हुए हैं। तो कहने लगे कि राम जी यदि नहीं आए तो कम से कम सीता जी को तो आप लेके ही आइएगा। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। प्राण को संभालने के लिए कोई अवलंब, अवलंब मतलब सपोर्ट, आधार हो जाएगा। नहीं तो यदि तीनों में से कोई ही नहीं आया तब तो नस ना ही तमोर मरनु परिणामा, तब तो मैं देख रहा हूं कि मेरा मरण निश्चित है। इस घटना का फल यही होगा कि मेरी मृत्यु। इस तरह सुमंत्र जी को समझा कि वो भेजते हैं। कहते हैं वहां भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी को रथ पे चढ़ाते हैं। भगवान कहने लगे अरे हमको तो पैदल जाना, ये रथ की क्या जरूरत है, लेकिन अब पिताजी की इच्छा है, रथ पे आरूढ़ गए। अब क्या हुआ, अयोध्या के सारे लोग भगवान के पीछे कहने लगे यदि भगवान जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, तो हम यहां क्या करेंगे। उनके बिना ये अयोध्या तो सूनी है। और आश्चर्य ये कि पूरा अयोध्या नगर के जो नगरवासी थे सब राम जी के राम जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। यह बहुत सुंदर सा वर्णन है। बोले राम जी के बिना तो ये बिल्कुल जैसे स्मशान होता है ऐसी ही अयोध्या लगेगी, सन्नाटा। हम यहां क्या करेंगे। सब लोग चलते हैं
अब भगवान कहते हैं ये तो बड़ा कठिन है, मेरे कारण इन सब लोगों को कष्ट हो रहा है। अब कहते हैं लेकिन धीरे धीरे रथ आगे चलता है और पहले दिन, ये 84 नंबर का दोहा है, तमसा नदी है, तमसा नदी, उसके तट पे आके भगवान विश्राम करते हैं। देखो ये 84 में देखिए, बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बालक वृद्ध इनको छोड़कर जितने भी युवा लोग थे, बालक वृद्ध बिहाई, बिहाई मतलब छोड़कर जितने तरुण युवा किशोर लड़के, हाँ, सब चल पड़ते हैं, सब लोग भगवान के साथ। वो यहां पर कहते हैं कि अरे राम जी के बिना विषय भोग तो बेकार है, जहां राम तह सबई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। बिना राम के अयोध्या में कोई हमारा काम नहीं है। और राम चरण पंकज, हमारा तो प्रेम भगवान के चरण कमलों में, ये विषय भोग में नहीं है। तो हम तो भगवान के साथ रहेंगे, ऐसी उनकी भक्ति और निष्ठा। अब कहते हैं तमसा नदी के तट पर भगवान ने पहला दिन जो है वो बिताया है, वहां भगवान ने विश्राम किया है। अब हम भी यहाँ पे विश्राम करते हैं, छोड़ते हैं, इस कथा को पूर्ण करते हैं। आगे देखेंगे कि भगवान अब आगे कहाँ जाते हैं। अब भगवान के साथ वन में धीरे धीरे चलना है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आगे केवट से उनकी मुलाकात होती है, बहुत ही बढ़िया प्रसंग आने वाला है आगे। आज हम यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।